अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आप सब जानते हैं कि आप देख रहे हैं जुनैद ए क्लास। ये इंग्लिश और अरबी का एक बेहतरीन एक यूनिस और एक बहुत ख़ास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। अपनी स्किल को, अपने टैलेंट्स को आप निखार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इस चैनल पर हमारे जो भी कंटेंट है वो सीक्वेंस ऑर्डर में है। देखिए अभी हम यहाँ पर लम्बा बलगतों का सवाल जवाब की हमने एक वीडियो आपको डाउनलोड करके अपलोड करके दे रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी हमारी वीडियोज़ हैं या हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से फ़ायदा उठाते हैं, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेज जो उनको मिलती हैं ताकि वो अपने एक तरह से रिवीजन पर्पस से उसको यूज़ कर सकें। इसके अलावा हमारे सबक हैं सीक्वेंस ऑर्डर में है और बहुत तसल्ली के साथ एक एक लफ्ज़ की तरकीब करते हुए, तशरीह करते हुए, अल्फाज माने लिखाते हुए हमने इसको एक तरह से टैकल करने की कोशिश की है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है सफ़रुल क़ितार। ये सफ़र नंबर 8 है। ये सबक नंबर 8 है। और आप ये भी जानते हैं कि दरअसल ये अल क़िराअतुर राशिदा का जुज़ नंबर 1, ठीक है ना। ये जुज़ अव्वल है। जुज़ सानी और जुज़ सालिस की वीडियोस आपको मिलती रहेगी सीक्वेंस ऑर्डर में ही। तो आइए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। सफ़रुल क़ितार, क्या समझते हैं आप सफ़रुल क़ितार से? सफ़र का मतलब होता है सफ़र और क़ितार का मतलब होता है ट्रेन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं भाई ये ट्रेन जर्नी है। ये क्या है भाई? ये ट्रेन जर्नी है। ये ट्रेन का सफ़र है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन जर्नी है। तो आइए पहले इसकी इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत क्या है? इबारत है आपकी कि ला अंसा सफ़री अल अव्वल अलिमतु अन्नी मुसाफिरुन बुकरतन मअ उम्मी व इख्वती फस्तयक़ज़तु क़ब्ल अस्सहरी व बक़ीतु अंतज़िरु साअत अस्सफ़र वस्तयक़ज़ अहलुल बैत मुबक्किरीन व सल्लैना। ला अंसा, मैं नहीं भूलूंगा। आप सब समझते हैं कि नसिया यनसा का मतलब होता है भूलना। नसिया यनसा का मतलब होता है भूलना। नसिया यनसा बाब समिया से आता है ये। नसिया यनसा, इसका मज़दर आता है नसियन व निसियानन। निसियान का मतलब होता है भूल जाना। इंग्लिश में बोल देते हैं हम इसको फॉरगेट, भूल जाना। अल्फाज माने साथ साथ लिखते चलेंगे। नसिया यनसा बाब समिया, आप सब जानते हैं कि सुलासी मुजर्रद के 6 बाब होते हैं और उसमें से बाब समिया एक है। ठीक है भैया। तो ला अंसा, मैं नहीं भूलूंगा, सफ़री अल अव्वला, अपने पहले सफ़र को। देखिए सफ़री ये इसका क्या बन रहा है? ये इसका मफूल बन रहा है, सफ़री अल अव्वल। आप ये भी तो जानते हैं ना कि दरअसल ये सफ़री हमारा क्या है भाई? ये हमारा मफूल है। लेकिन आप कहते हैं कि सर कि ये मफूल तो है, मगर यहाँ पर इसके नीचे तो ज़ेर आया हुआ है और मफूल तो हमेशा मनसूब होता है। तो इस कंडीशन में इसको तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मनसूब होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हम ये देंगे कि दरअसल कोई भी इस्म हो, कोई भी इस्म अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, ठीक है ना, कोई भी इस्म या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ बन रहा हो यानी उसकी इजाफत की जा रही हो, तो इस कंडीशन में वो इस्म हमेशा कहा जाएगा कि वो मबनी अलल कसर है। मबनी अलल कसरा का मतलब ये है कि हर हालत में, चाहे वो हालत रफ़ी हो, चाहे वो हालत नस्बी हो, चाहे वो हालत जर्री हो, हमेशा उस पर ज़ेर ही आएगा। यानी अगर ये फ़ाइल बनकर के भी आए सफ़र, तो भी ये सफ़र ही आएगा। ठीक है ना। तो आप ये कायदा याद करेंगे। कायदा ये है कि कोई भी इस्म हो अगर उसकी इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ की जा रही हो तो हमेशा वो मबनी अलल कसरा होता है। और मबनी अलल कसरा का मतलब ये है कि हर हाल में उस पर ज़ेर ही आएगा। ये कायदा आप याद रखेंगे। ये कायदा हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स बहुत ख़ास है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760708646। इस नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
अगर आप इंडिया के बाहर से बात कर रहे हैं तो हमारा नेशनल कोड +91 लगाना ना भूलें। डायरेक्ट हमसे जुड़िए और जो भी इम्पोर्टेंट कवायद हैं, इंग्लिश आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बहुत मिनिमल प्राइस के साथ अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो ला अंसा मैं नहीं भूलूंगा सफ़री अल अव्वल, अपने पहले सफ़र को। देखिए सफ़र यहाँ पर क्या है, मंसूब है, ठीक है ना, मुजाफ बन रहा है, मुजाफ के बाद या ज़मीर यहाँ पर मुजाफिर है ये, और उसकी सिफत आई है अल अव्वल, ठीक है ना। क्योंकि ये मंसूब है तो मंसूब होने की बुनियाद पर ये अल अव्वला, इस पर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा भाई, ज़बर पढ़ा, ठीक है ना। और कायदा ये है कि जब किसी मुजाफ की सिफत लाना हो तो हमेशा उसके मुजाफिले के बाद लेकर के आते हैं। तो मैं अपने पहले सफ़र को नहीं भूलूंगा। अलिम तो मुझे पता लग गया, मुझे बता दिया या मैंने जान लिया कि अन्नी मुसाफिरुन के मैं सफ़र करने वाला हूँ, बुकरतन सुबह सवेरे, माँ उम्मी अपनी अम्मी के साथ, व इखवती और अपने भाइयों के साथ। अब सब समझते हैं भाई, यह है अखुन और इसकी जमा आती है इखवतुन, ठीक है ना। वजह इखवत यूसुफ है ना, कि यूसुफ के भाई आए, का मतलब होता है भाई, इंग्लिश में बोल देते हैं हम ब्रदर्स, भाई लोग। तो मुझे पता लगा कि मैं सफ़र करने वाला हूँ। बुकरतन का मतलब होता है भाई सुबह सवेरे। क्या बोलो ज़रा, बुकरतन, सुबह सवेरे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको आप, अर्ली मॉर्निंग। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे में सफ़र करने वाला हूँ अपनी अम्मी और अपने भाइयों के साथ। तो फस तई कज़तु, तो मैं जाग गया। इस तई कज़ा यस तई का मतलब होता है जाग जाना। इस तई कज़ा यस तई इस्तीक़ाज़न का मतलब होता है जाग जाना, टू गेट अप, ठीक है ना। तो फस तई तो मैं जाग गया, कबल सहरी, सहर से पहले ही, व बकी तो अंतज़िरु, और मैं बाकी रहा, अंतज़िरु इंतज़ार करते हुए, मतलब मैं इंतज़ार करता रहा, साअत सफ़र, सफ़र के वक्त की, यानी सफ़र के वक्त का मैं इंतज़ार करता रहा। सा का मतलब होता है टाइम, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं साअत सफ़र का मतलब डिपार्चर टाइम। मैं डिपार्चर टाइम का वेट करता रहा। वस्तयक़ज़ अहलुल बैत, और घर वाले जाग गए। इस्तयक़ज़ यस्तयक़िज़ु माने जाग जाना। तो अहलुल बैत घर वाले जाग गए, मुबक्किरीन सुबह सवेरे ही, मुबक्किरीन सुबह सवेरे ही घर वाले जाग गए। वसल्लैना, और हमने नमाज पढ़ी, असुबह, सुबह की। ये मफूल है और मफूल होने की बुनियाद पर मंसूब पढ़ा जा रहा है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद है भाई वजा अम्मी व बदअत फिल बैति हरकतुन व अस्वातुन। वजा अम्मी, मेरे चचा आए। देखो जा यजी माने आना, और जा का फ़ाइल है अम्मी, मेरे चचा। हमने जो आपको कायदा बताया था कि जब किसी इस्म की इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ हो तो क्या होता है, तो वो मबनी अलल कसरा होता है, यानी हर हालत पर उस पर कसरा ही आएगा। तो देखो यहाँ पर अम फ़ाइल बन रहा है भाई, आने वाला कौन है, मेरे चचा। तो फाइल होने की बुनियाद पर तो ये क्या होना चाहिए था, ये तो आपका मरफू होना चाहिए था। मरफू, मरफू बोलने मतलब इस पर पेश आना चाहिए था। बोलो ज़रा, ठीक है ना। तो मरफू नहीं है ये, तो आप क्या बोलेंगे, तो ये क्या फाइल नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं कि हमेशा किसी इसम की इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ हो तो हमेशा वो मबनी अलल कसरा ही होगा, यानी वो मबनी होगा उस पर, और इसके अलावा कोई हरकत कोई एराब आएगा ही नहीं, हमेशा जेर ही आएगा। बस समझ में आई है। तो मेरे चाचा आए, व बदाअत फिल बैती, और घर में शुरू हो गई। बदा यब्दो का मतलब होता है शुरू होना या शुरू करना। बोलो ज़रा, क्या होता है, शुरू होना या शुरू करना। तो क्या हुआ, मेरे चचा आए और शुरू हो गई घर में क्या, हरकतुन, ये हरकतुन फ़ाइल है किसका, बदाअतुन का। व अस्वातुन, ये दूसरा फ़ाइल है इसका। तो घर में हरकतें और शोर शराबा, आवाज़ें शुरू हो गई। हाजा यजरी, ये दौड़ रहा है। वज़ालिका, और वो, यलुफ़ुल फिराश, बिस्तर लपेट रहा है। लफ़ा यलुफ़ु का मतलब होता है लपेटना। बोलो ज़रा,
लफ़ा यलुफ़ू का क्या मतलब होता है? लपेटना। ये बाबे नसरा से आता है, लफ़ा यलुफ़ू लफ़न व लिफ़ाफ़तन। हम लोग बोलते हैं ना लिफाफा, वो लिफाफा अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है जो हम बोलते हैं। और ये आपका एनवलप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनवलप, लिफाफा। ठीक है ना। लफ़ा यलुफ़ु माने लपेटना। समझ में आई बात? आपने शायद एक नई बात सीखी होगी कि लिफाफा अरबी का ही लफ्ज़ है। तो लफ़ा यलुफ़ु का मतलब होता है लपेट लेना। तो यलुफ़ुल फ़िराश, फ़िराश की जमा फ़ुरुश, वो बिस्तर लपेट रहा है। वह ज़ा युनादी, ये आवाज़ लगा रहा है। वज़ालिका, और वो युजीब, जवाब दे रहा है। वल अम्मु यग़ज़बु, चचा गुस्सा हो रहे हैं। वयस्ताजिलु, और जल्दी कर रहे हैं। इस्ताअजल, यस्ताअजिलु का मतलब होता है जल्दी करना। इस्ताअजल, यस सॉरी, बाब इस्तिफ़ाल है ना ये, तो बाब इस्तिफ़ाल से मुज़ारे आइन कलमे के कसरे के साथ आता है। इस्ताअजला यस्ताअजिलु इस्तिअजालन का मतलब होता है जल्द करना, जल्दबाजी करना। ठीक है ना भाई, जल्दबाजी करना। हरी अप इंग्लिश में कह सकते हैं आप, हरी अप। तो वो जल्दबाजी कर रहा है। वल वालिदु काइमुन, और लड़का खड़ा हुआ है। अच्छा वालिद, सॉरी, वालिद खड़े हुए हैं। वल वालिदु काइमुन, वालिद साहब खड़े हुए हैं। यअमुरु, हुक्म दे रहे हैं। वयनहा, और रोक रहे हैं। भाई नहिया यनहा, नहिया यनहा का मतलब होता है रोकना। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको डिनाई करना। डिनाई करना, रेफ्यूज करना, मना कर देना, रोक देना, इनकार कर देना, वगैरह वगैरह। वयगज़ब, और गुस्सा हो रहे हैं। वयुरशिद, और क्या हो रहे हैं? रहनुमाई कर रहे हैं। अरशद युरशिदु का मतलब होता है भाई रहनुमाई करना। अरशद युरशिदु, इरशादन का मतलब होता है रहनुमाई करना। क्या करना? टू गाइड, रहनुमाई करना। वल खादिमु, और खादिम, युहय्यिउ, तैयार कर रहा है। अज़ाद, ज़ाद किसको बोलते हैं? ज़ाद बोलते हैं सामान सफ़र को, सफ़र के सामान को बोलते हैं। हय्या युहय्यु का क्या मतलब होता है? प्रिपेयर करना, तैयारी करना, तैयार करना। हय्या युहय्यु, ये बाब तफ़ील से आता है। तहियातन इसका मज़दर बनेगा। इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रिपेयर करना। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना या तैयार करना। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। अगर फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा तो मत करिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो वो सामान सफ़र तैयार कर रहा है। कौन? खादिम। हत्ता कान वक्तुल खुरूज, यहाँ तक के निकलने का वक्त आ गया। मिनल बैती, घर से। व क़रुब मिआदुल क़ितार, और ट्रेन का टाइम करीब आ गया। ठीक है ना, ट्रेन का टाइम करीब आ गया। तो ये सबक था। इस सबक को आप देख लीजिए। हम इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके जो नेक्स्ट एपिसोड्स हैं वो जल्दी अपलोड करने वाले हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।